नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये कोरोना तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनता जा रहा है। दुनिया भर में हम सबको मालूम है क्या हालात हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कोरोना से जुड़े हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे, क्योंकि अगर सरकार का सिस्टम आप देखें या दुनिया का सिस्टम देखें तो फिर आप तुलना करने लगते हैं कि क्या हो रहा है। पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कोरोना ने क्या कुछ साबित कर दिया है, कितने लोग बेपर्दा कर दिए हैं। लेकिन WHO से अक्सर तरह तरह के निर्देश आते हैं। अब उनको लेके हमारी आगे सरकारें जो हैं हुक्म देती हैं लोगों को उनको लागू करने के लिए। मैं यहाँ देखता रहता हूँ कि पहले जब शुरुआत में देखा था तो बैंक खुले थे, पेट्रोल पंप खुले थे, ATM खुले थे, लेकिन लोग बाहर निकले तो पुलिस उनको मारती थी। तो मैं तब भी बड़ा हैरान होता था कि भाई ये अगर बैंक और पेट्रोल पंप और ATM खुले हैं तो लोग वहाँ जाएंगे ना, उसके लिए खुले हैं वो। लेकिन पुलिस, आपने देखे होंगे वो वीडियोज़, वो भी समझ से बाहर था मामला, क्योंकि बहुत जगहों तो पूछते भी नहीं थे, वो बस मारना शुरू करते थे। यूपी में आपने देखा होगा, दिल्ली में, यहाँ पंजाब में देखा। उसके बाद में एक और बात आई कि भाई लोगों को ज़रूरी चीज़ें चाहिए होंगी तो 11 बजे तक आप दुकानें खोल सकते हैं। सुबह से 6-7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलें और उसके बाद आप बंद कर दें। मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि इसका मतलब है 11 बजे तक कोरोना जो है आराम कर रहा है और 11 बजे के बाद वो बाहर निकला कि फिर कर्फ्यू लग गया। इसके बाद में एक और स्टेज आई कि 6 बजे तक आप दुकानें खोल सकते हैं। तो 6 बजे से पहले ही मैंने पुलिस को देखा, वो अनाउंसमेंट करते घूम रहे थे और लोग हफड़ा दफड़ी में अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, सामान उठा के अंदर रख रहे थे। मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये बेइज्जती कर देते हैं, खामखा क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम और केस पता नहीं कौन सा बनाते हैं, वो ख़तरनाक कोई केस बना देते हैं या ऐसी धमकी देते हैं, तो हम लोग बंद कर देते हैं। तो मैं फिर सोचने लग गया कि दिन भर तो उन लोगों ने बड़ा जिम्मेदारी का परिचय दिया। मतलब सब लोगों ने सुबह 7 से लेके 6 बजे तक आराम से दुकानें खोली, लोग आ जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। और 6 बजे के बाद में वो लोग गैर जिम्मेदार हो जाएंगे या 6 बजे के बाद में कोरोना साहब बाहर निकल आएंगे, इसलिए कर्फ्यू लगा दो। बड़ी हैरानी वाली बात थी, कुछ समझ में, लॉजिक नहीं समझ में आया, कुछ तुक समझ में नहीं आया। हो सकता है कि हमारे अफसर या हमारे मंत्री बहुत बड़े विद्वान हो, उनकी कोई ऐसी गहरी बात हो जो हमारी समझ में ना आती हो। उसके बाद में पता लगा कि अब 7 बजे तक आप दुकानें खोल सकते हैं। फिर 6:45 बजे पुलिस आ जाएगी अनाउंस करने के लिए, उनकी सायरन बजते हुए गाड़ियाँ घूमने लगती हैं और लोग दहशत में जल्दी जल्दी अपने शटर गिराते हैं, दुकानें बंद करने लग जाते हैं। मैं फिर एक दिन ऐसे ही गया हुआ तो मैंने देखा, मैं फिर ये सोचने लग गया कि भाई नॉर्मली छोटी जगहों पे 8:30 बजे के आसपास दुकानें लोग बंद कर देते हैं। अब ये पुलिस ने तैनात की हुई है, वो जाके उनको डराती है, धमकाती है कि 7 बजे से कर्फ्यू लग जाएगा, दुकानें बंद कर दो, ये कर दो वरना कार्रवाई होगी। जो भी उनका एक सिस्टम है वो अनाउंस करने का। मैं फिर हैरान हुआ कि भाई ये लोग 7 बजे तक जिम्मेदार थे और 7 बजे के बाद ये गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। अगर यही आप कहते कि 8:30 बजे आप दुकानें बंद कर दिए, अपने घर जाइए, क्योंकि उसके बाद लोगों ने अपने घर ही जाना होता है। दुकान पे कौन बैठेगा, अपने परिवार के पास जाएंगे। तो 7 की बजाय 8:30 होता और 8:30 तो लोगों ने अपने घर चले ही जाना है, 9 बजे चले जाएंगे। उसके बाद लोगों ने अपने घर जाना है, बाहर तो कोई घूमेगा नहीं। लेकिन 7 बजे से कर्फ्यू लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कोरोना साहब बाहर आ जाएंगे। दिन भर उन्होंने आराम किया, गर्मी बहुत ज़्यादा है और 7 बजे के बाद वो बाहर घूमेंगे, इसलिए कर्फ्यू लगा दिया गया। अब ये कर्फ्यू किसके लिए है? रात में तो आपको सड़कों पे कुत्ते या बिल्लियाँ मिलेंगी, वो भी बेचारे भूखे मर रहे हैं। अब तो समझ में नहीं आया कि किस समझदार अफसर का ये आइडिया है या किस मंत्री का या किस नेता का ये प्लान है कि उसको इतने बजे से कर्फ्यू लगा दो। भाई कर्फ्यू की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो अपने घर जाके 8:30 बजे करीब बंद करके चले ही जाना है। और जो 7 बजे तक जिम्मेदार थे वो 7 बजे के बाद गैर जिम्मेदार कैसे हो जाएंगे? अगर तब तक उन्होंने कोरोना नहीं फैलाया है तो 7 के बाद भी नहीं फैलाएंगे। लेकिन बात समझ में नहीं आई। शायद उनकी कोई बहुत बड़ी
बात हो जो हमको समझ में ना आती हो, गहरी बात हो जो हमारी समझ में नहीं आती है। फिर सरकार को पैसे चाहिए थे। मैंने पहले एक वीडियो में कहा कि इससे सिद्ध हो गया कि मालिक तो जनता है। हम चीज़ें खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, तो सरकार के पास पैसे जाते हैं। उनकी तो कोई अपनी इमारतें नहीं है, अपनी कोई बिल्डिंगें नहीं जिससे उनको किराया आता हो, तो कमाई आती हो, तो उसी से वो तनख्वाहें देते हैं। तो सभी अफसरों को, सभी मंत्रियों को, MLAs को, MPs को तनख्वाह जनता देती है। तो जनता का उनको लिहाज करना चाहिए और ये जागरूकता जनता में आनी चाहिए। अब कोरोना के बारे में WHO की रिपोर्ट आई है, दुनिया भर के डॉक्टर चिल्ला रहे हैं, हिंदुस्तान के कुछ डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की समझाने की। जो आदमी कुछ अक्ल की बात करता है उसका वीडियो निकाल दिया जाता है। क्यों? वो कह रहा आप डरे नहीं भाई, ये नॉर्मल वायरस है, इसका इलाज है, इसका मॉर्टेलिटी रेट कम है, तो उसका वीडियो निकाल दिया जाता है। शमशान कह रहे हैं कि वहाँ पे मुर्दे कम आते हैं, लेकिन ये कहते हैं महामारी है। फिर कुछ वीडियोस मैंने देखे जिसमें दिल्ली के शमशान में बहुत सारी चिताएं जल रही थी और हमारे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक प्रधान जी हैं सिरसा साहब, वो भी एक वीडियो डाल के मिस्टर केजरीवाल को कोस रहे थे, कितने लोग मर रहे हैं, आप कुछ करिए, इंतजाम करिए। वो देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब कोई आदमी अस्पताल में मर जाता है और लिख दिया जाता है रिपोर्ट में कि ये कोरोना से मरा, चाहे वो किसी भी बीमारी से मरे, कोरोना से मरा है, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उसकी डेड बॉडी वो घर वालों को नहीं देंगे। अगर वो अस्पताल में एडमिट हुआ तो घर वालों को मिलने नहीं देंगे। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी वहां पड़ी रहेगी। अगर वो मर गया तो घर वाले उसको क्रिमेट नहीं कर सकते हैं, उसका भी प्रोटोकॉल है। तो जब आप इकट्ठी करके बॉडीज का क्रिमेशन करेंगे या उनको दफनाएंगे तो इतनी सारी बॉडीज तो इकट्ठी हो ही जाएंगी ना, एक एक करके तो आप लेके जा नहीं रहे हैं। तो मिस्टर सिरसा ये दिखा रहे थे कि इतनी बॉडीज हैं, वहां सिफारिश से आपको शमशान में जगह मिलेगी जलाने की भी, क्रिमेशन की भी। मुझे लगा ये और एक दहशत पैदा करने का मामला है भाई। क्यों? क्योंकि लॉजिकली तमाम जो डॉक्टर साहब, हम उनकी बात तो माने। चलिए, मैं तो एक कॉमन आदमी हूं, मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक समझता हूं अपने आप को, और मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है। कलाकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपने देश के लिए महसूस करता हूं, मैं एक देशभक्त आदमी हूं। तो मेरे मन में ये सवाल आते हैं कि जब से कोरोना आया है तब से दूसरे मरीज कहां गायब हो गए? उन्होंने मरना ही बंद कर दिया। जो मरता कहते हैं कोरोना से मरा है। हार्ट के पेशेंट, टीबी से 4 से 5 लाख आदमी हर साल मरता है, ये सरकारी डाटा है, WHO का डाटा है हिंदुस्तान में। उस तो कहां है? हार्ट अटैक के मरीज, डायबिटिक के मरीज और दुनिया भर की बीमारियों के मरीज, लोग जो इतने डर गए हैं कि वो अस्पताल वालों को बताते ही नहीं है। अब तो सुनने में ये आया कि वो मेडिकल जो स्टोर्स हैं उनसे कहते हैं लिस्ट बनाओ, किसने तुमसे पैरासीटामोल ली, किसने तुमसे बुखार की दवाई ली, खांसी की दवाई ली, जुकाम की दवाई ली। ये क्या है? ये बड़ा भयानक मामला लग रहा है। और भी इस तरह की बातें हैं कि शमशान में लोग कम जा रहे हैं, कह रहे महामारी है। वहां से उनको नोटिफिकेशन दे दिया गया एक 7 पेज का कि कोई आदमी किसी भी बीमारी से मरे तो आपने कॉज ऑफ डेथ जो है वो कोरोना लिखना है। क्यों भाई? जिस बीमारी से मरा वही लिखो ना। फिर जिससे वो चेक करते हैं, जिसकी वो किट जिसने बनाई उसकी स्टेटमेंट भी है, उसको 1.5-2 साल हुए गुजरे हुए, उसने कहा कि इससे कोई किट ये बता नहीं सकती है कि ये कोरोना है। आप एंटीबॉडी चेक करते हैं तो एंटीबॉडी का मतलब आपको वायरल हुआ होगा कभी, हमको तो कितनी बार वायरल हुआ। तो एंटीबॉडी का मतलब ये नहीं कि कोरोना है, वो तो वहां लिख के आता नहीं कि ये कोरोना है। और फिर कोरोना, तमाम डॉक्टर, तमाम साइंटिस्ट दुनिया भर के चिल्ला रहे हैं कि इतना घातक नहीं है, ये मॉर्टेलिटी रेट इसका बहुत कम है। फिर उसको हीरो क्यों बनाया जा रहा है? इतनी दहशत क्यों पैदा की जा रही है? ये बड़े सवाल हैं। इसका बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, कुछ कर भी गए हैं। इकोनॉमी चौपट हो गई है, कारोबार चौपट हो गए हैं, मतलब आगे लूट खसूट की संभावनाएं हैं, आपस में लोगों की मार काट की संभावनाएं हैं। तो ये किस तरह की पॉलिसी है, किस तरह की सोच है? अभी WHO ने कह दिया कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैलता है, कंटेजियस नहीं है। निमोनिया कंटेजियस था, अस्पताल से हो जाता था, डॉक्टरों की भी होता था। फिर कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई ये लोग गलत दवाइयां, एंटीबायोटिक दे रहे थे, ये लोग मलेरिया की दवाई दे रहे थे, उससे कुछ डॉक्टर भी मर गए और लोगों ने तो यहाँ दवाइयां खत्म कर दी दुकानों से। अरे नहीं भाई, इतने भयभीत होने की जरूरत नहीं है।
ईश्वर का नाम लो, ईश्वर का नाम जपो तो तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा। जपो और सुनो, नेक बनो। वो जो ईमानदारी है, वो जो ईश्वर का नाम है, तुम्हें शक्ति देगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, उसका नाम तुम्हारी रक्षा करेगा। ये दवाइयां मुझे क्या रक्षा करेंगी? ठीक है, इनकी अपनी अहमियत है। तो अब ये नया आ गया कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी को, ये WHO की स्टेटमेंट है। तो कभी वो कहते थे कि एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं जाएगा, फिर कहने लगे जाएगा, फिर कहने लगे हवा से भी जाएगा, पहले कहते हवा से नहीं जाएगा, फिर कहने लगे जानों से भी फैल सकता है। मतलब दहशत। और हमारे तमाम लोग जो हमारे चैनलों वाले मित्र हैं, वो तमाम लोग लगे हुए डराने हर वक्त, मार डालेगा ये, कोरोना छोड़ेगा नहीं। इतने कोई पॉजिटिव मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फैलाएगा, ये इतना खतरनाक मामला नहीं है। अभी तो जो हमारी सबसे बड़ी हेल्थ की संस्था है, उसका भी बयान आ गया कि भाई 60% लोग जो हमारे हैं उनमें से तो आगे चला हो गया। अभी जो उन्होंने सर्वे किया है, जो तमाम लोगों को जाके टेस्ट किया है, क्योंकि लोग डर के मारे जा नहीं रहे थे, तो फिर आदेश आ कि नहीं, घर घर जाके चेक करो। अब कहाँ जाओगे, भाग के कहाँ जाओगे भाई? तो किसी को नॉर्मल वायरल हो गया या जुकाम हो गया, खांसी होगी, कोई और बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, उसने दवाई ली, वो ठीक हो गया। तो उसकी रिपोर्ट ये आ गई है कि 30% लोगों को वहां एंटीबॉडी पाए गए हैं, तो आके चला भी गया कोरोना। तो फिर इसकी इतनी दहशत क्यों फैलाई जा रही है? मास्क लगाने को लेके हमारे यहाँ पंजाब में तो 500 रुपए का जुर्माना है। तमाम डॉक्टर, इंटरनेशनल डॉक्टर, साइंटिस्ट ये चिल्ला रहे हैं कि भाई मास्क मत लगाना। कुछ खिलाड़ियों की जान भी चली गई, कुछ कोलैप्स हो गए क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं उनको मिल पाई। आपकी ही कार्बन डाइऑक्साइड रीसर्कुलेट होती है और आप बाहर जाते हैं मास्क लगा के, तो कितनी बार डॉक्टर रॉय कह रहे थे कि आप 23 बार अपने मास्क को ऊपर नीचे करते हैं, और सब लोग करते रहते हैं। तो फिर अगर मान लो कोई और वायरल हो जाए, आपको किसी टच किया आपने कोरोना, तो कोई और वायरल आप ले आएंगे। और फिर जब आपका ऑक्सीजन का इनटेक कम हो गया तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, तो आपको कोई और बीमारी पकड़ लेगी। तो मतलब यहां यह है कि अगर आपने नहीं लगाया तो आपको 500 रुपया फाइन होगा। और भी बहुत सारी खबरें फ्लोट करी और बहुत ही विश्वास पात्र सूत्रों से मिली मुझे, जो सरकार में लोग हैं, कि ये आदेश आए हैं कि हर रोज इतना चाहिए होगा, करिए। तो आप देखिए, और दुकानदार मुझे बता रहे हैं कि भाई ऐसा है, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं हमारी सरकारों के लिए। तो लोग दुखी हैं, लेकिन चाहे वो मास्क लगाना है, चाहे वो डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, गुरुद्वारों में लोग लंगर खा रहे हैं, ट्रेनों में लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, बसों में आप हालत देखिए, बस स्टैंड्स पे देखिए, स्टेशंस पे देखिए, जहां वो 500 रुपये लेने होते थे जो उनकी मदद की, वहां क्या हालत है, जो उनको महीने का राशन मिलता था वहां क्या हालत है। तब कोरोना नहीं फैलेगा। शराब की दुकानों पे क्या हालत है। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि अगर अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं जाता है, तो लोग बड़ी खुशी मना रहे थे एक चैनल के ऊपर कि अब हम लोग, अमेरिका खुल जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि एक आदमी दूसरे तक नहीं जाएगा। और कुछ डॉक्टर और साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि ये 2 ही आदमियों तक जा सकता है। और पीछे हम देखें, जब वायरस हमको आते थे, वायरल वगैरह होते थे, एक घर में एक आदमी को हुआ तो पूरे परिवार को हो जाता था। ये तो हम सबको मालूम है। पूरा गांव बीमार होता था, फिर ठीक हो जाते थे। हमारा अपना सिस्टम है। और फिर ये भी सिद्ध हो गया कि हमारा जेनेटिक सिस्टम जो है हमारा इंडियंस का, वो इतना मजबूत, और मैंने एक बार डाला भी था कि हम तो जहर खाते हैं, जहर पीते हैं। दूध में जहर है, फलों में जहर है, सब्जियों में जहर है, अन्न में जहर है, हवा में जहर है, पानी में जहर है। हमारा कोरोना क्या बिगाड़ लेगा? तो ये सिद्ध भी होगा कि हम जेनेटिकली अलग हैं दूसरे देशों से। वहां तो सब कुछ प्योर मिलता है उनको खाने के लिए, तो उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं है जितना हमारा है। हम तो जहर खा के जिंदा हैं, आग खा के जीने वाले लोग हैं। हमारा कोरोना क्या बिगाड़ेगा? तो अब जो मुझे सुनने में आया कि अगर दवाई भी लेनी तो वह लिस्ट बन रही है, उसका नाम लिखो, इसने डोलो ली है, इसने ये ली है, इसने ये ली है। ये बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को और बहुत सारे काम हैं, उन पे अपना दिमाग लगाना चाहिए। लोगों की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। लोग तो भूख से, डिप्रेशन से, ये फोबिया से मर जाएंगे। हमारे बच्चों को इतना साइकोलॉजिकल स्कार्स हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक आने वाली पूरी जनरेशन स्कार्ड होगी। वो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, वो खेल नहीं पा रहे हैं, वो डरे हुए भयभीत बैठे हुए हैं। चैनल लगातार उनको डरा रहे हैं। और आप देखिए जो भी रिपोर्ट आती है, ये कुछ लोग सोशल मीडिया वाले डालते हैं, तो कितने लोगों ने हमसे कहा कि हमने टीवी देखना ही बंद कर दिया क्योंकि इतना डरा देते हैं वो
एक फोटो मेरे पास आया था फेसबुक पे, उसको देख के मैं हंसा भी, मैंने शेयर भी किया अपने तमाम पेजेस पे कि मैंने एक हफ्ता, उसके नीचे लिखा था कि मैंने एक हफ्ता भर टीवी देखा तो मेरी ये हालत हो गई। वो तमाम ज़रे बख्तर, वो पूरा जो किट होती है वो पहन के, हेलमेट लगा के, ऊपर मास्क लगा के और पैरों के ऊपर कुछ पहन के सोफे पे बैठा हुआ, पाँव ऊपर रख के पाँव भी नीचे नहीं रखूंगा। तो अगर हम हमारे इन टीवी चैनलों को देखते रहे लगातार तो यकीनन हम सब लोग दिमागी मरीज हो जाएंगे, हमको दिमागी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, इतनी दहशत, इतना फोबिया हो जाएगा। तो एक तो इतने खतरनाक चैनलों को देखना बंद करें जो अपनी टीआरपी के लिए, जिनको लोग गोदी मीडिया बताते हैं, वो उनको आपसे हमदर्दी नहीं है, उन्होंने आपको डराना है, क्योंकि डराएंगे तो आप देखेंगे। जैसे यूट्यूब के ऊपर लोग ऐसी चीज डालते रहते हैं, सोशल मीडिया में डालते रहते हैं। तो हम सब लोग को समझदार होना होगा, संयम से काम लेना होगा और ये जो हो रहा है हमारे पास, इसका निरीक्षण करना होगा, इसको एनालाइज करना होगा कि वास्तव में सत्य है क्या, ये हो क्या रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है, कुछ लोग कहते हैं ये महामारी है। लेकिन अगर महामारी होती, और देखिए कहीं भी कोई आदमी ये नहीं बता रहा है कि पिछले साल इतने मरे थे अमेरिका में, इटली में। अब इटली वाले क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों बिल गेट्स के खिलाफ जा रहे हैं, तंजानिया ने क्यों WHO के खिलाफ अपना नारा बुलंद कर दिया, क्यों उन्होंने कहा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे। इटली वाले क्यों इतने भड़के हुए हैं, क्यों इतने सारे लोग बिल गेट के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं। ये सोचने का विषय है। अगर तमाम देशों में ये आवाज उठ रही है तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि भाई अगर ये महामारी है तो फिर ये लोग क्यों नहीं बता रहे हैं कि पिछले साल हमारे मरे थे 50, अब मर गए हैं 100। महामारी है, बंदे कम मर रहे हैं। कोई किसी भी बीमारी से मरता है, नाम कोरोना का ले रहे हैं। कोई आदमी नहीं भी है तो डॉक्टरों को वहां 13,000 से लेके $39,000 मिल रहे हैं। वहां नर्स हैं, डॉक्टर रो रहे हैं, उनके वीडियोस आ रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इनको वेंटिलेटर पे नहीं डालना भाई, वेंटिलेटर पे डालोगे तो ये मर जाएगा। मतलब ये रिसर्च है। तो एक कहावत है पंजाबी की, मैं हिंदी में कहता रहता हूं कि अंधी को बहरा घसीटे, ना उसे सुने ना उसे दिखे। हम सबको इकट्ठे होना होगा, हम सबको एक होना होगा, क्योंकि ये हम सब की समस्या, ये पूरे देश की समस्या है। अगर हमारे नेताओं को ये मालूम नहीं है, या हमारे डॉक्टर्स को या फार्मा कंपनियों को लगता है कि ये बहुत धंधा करने का बढ़िया मौका है, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि हॉस्पिटल्स, ICU का एक दिन का एक कैप्टन बता रही थी 1 लाख रुपया मांगा गया उससे। एक कोई वकील बता रही थी कि उससे पता नहीं कितने पैसे मांगे उससे बेटे के लिए, उसका क्या हाल कर दिया गया। तो बाद में उस हॉस्पिटल ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी थी। अब ये आरोप प्रत्यारोप का मामला था। लेकिन इस सारी चीज़ों को देखते हुए आपको सत्य को खोजना होगा कि सत्य क्या है। क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा चर्चा है और वहाँ बोलने की आज़ादी है, और उनके तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और काबिल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वो तो उन लोगों के फोटो वगैरह नशर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये लोग हैं जो हम सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। चाइना तो पैसे कमा रहा है और हमारा सारे देश में लॉकडाउन है, हमारा सारा देश बर्बाद हो रहा, हमारी इकॉनमी चौपट हो गई। हमारा क्या होगा? इसके रिजल्ट आगे आने वाले समय में और भयानक होंगे। हम सबको सोचने की जरूरत है। कई बार हम सोचते रहे मुझे क्या लेना है, अरे भाई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। नहीं, देखिए अगर धरती को खतरा है इंसान से और हम कहें मैं क्या कर सकता हूं, नहीं, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जितने पौधे लगा सकते हैं पौधे लगाइए। आपका धरती को बचाने में हिस्सा पड़ गया। कहते हैं बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है, अरे भैया कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आप किसी ईमानदार को ढूंढ के वोट डालिए, आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा पड़ गया। अगर आपको ईमानदार नहीं मिलता है तो जो सबसे कम बेईमान है उसको आप वोट डाल दीजिए, और अगर नहीं होता ऐसा भी तो नोटा पे मोहर लगा दीजिए। लेकिन खामोश मत रहिए। अपने देश को, अपने लोगों को, जो लोग अब सत्ताधारियों के हाथ में खेलते हैं, उनको नहीं मालूम है कि ये शिप डूबेगा तो हम सब डूबेंगे, हम सब मरेंगे। जो अभी लूटने में लगे हुए हैं, जो अस्पतालों में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार भी, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि हर चीज़ का बीज नाश नहीं हुआ। कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ अच्छे लीडर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, सब तरह के अच्छे लोग। लेकिन 99% बुरे लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं।
लूटने वाले लोग हैं। तो अगर ये शिप डूबता है, देश डूबता है, तो हम सब डूबेंगे, हम सब मरेंगे, हम सबको उसका खामियाजा भुगतना होगा। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने दिमागों को सोचने की आदत डालें, सवाल करें, तर्क करें, सोचने की कोशिश करें कि सत्य क्या है। और जैसा तमाम दुनिया के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर्स वो बता रहे हैं, तो हमको उनसे राय लेके, उनसे दिशा लेके अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। भेड़ बकरियां बन के इस तरह से नहीं जीते रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात लोगों की पकड़ में आई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।